नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं इंटरेस्टिंग एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग सबसे पहले तो पेपर का सोल्यूशन करेंगे। आप सभी को पता होगा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था जिसमें रीजनिंग के पहले तो 20 क्वेश्चन आए। तो इन 20 क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले करेंगे। देखते हैं पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो है टच का रिलेशन है फील्ड से। टच का रिलेशन है फील्ड से और आपको पूछा गया है ग्रीट। ग्रीट का रिलेशन किससे होगा? तो ग्रीट का मतलब क्या है? तो ग्रीट का मतलब है किसी को नमस्कार करना ना। जैसे टच यानी कि छूने से, जब हम किसी को छूते हैं तो उसको क्या होता है? महसूस होता है। तो ऐसे ही जब हम नमस्कार करेंगे तो जो दूसरा बंदा है जिसको हम नमस्कार करेंगे वो क्या करेंगे? वो क्या करेगा? स्वीकार करना, यानी कि एक्नॉलेज करना। तो इसका सही उत्तर क्या था पहले बच्चों? पहले क्वेश्चन का सही उत्तर था बी। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है ब्लड रिलेशन का। राहुल अतुल का भाई है। तो यहाँ पे जो राहुल है वो भाई है, किसका भाई है? अतुल का, है ना, अतुल का। उसके बाद सोनिया सुनील की बहन है। लाइन को छोड़ दो। अतुल सोनिया का पुत्र है। जो अतुल है वो पुत्र है किसका? सोनिया का। यानी कि जो सोनिया है वो अतुल की क्या है भाई? माता है ना। सोनिया जो वो माता है। उसके बाद बोला है आपको सोनिया सुनील की बहन है। जो सोनिया है वो किसकी बहन है? सुनील की बहन है। तो आपको पूछा गया है राजीव का, नहीं कुछ बता है तो राजीव अतुल का भाई है। यहाँ पे राजीव है, राहुल भैया राजीव है, तो राजीव लिखे यहाँ पे। जो राजीव है वो अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है और अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है। तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या रिश्ता है? तो जो राजीव है और अतुल है वो दोनों भाई भाई हैं। और यदि अतुल सोनिया का पुत्र है तो राजीव भी सोनिया का क्या होगा? पुत्र। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है क्या? तो बी, है ना। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है जो वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से। यहाँ पे बोला गया आपको कि भाई यदि माइनस का मीनिंग है डिवाइड, प्लस का मीनिंग है माइनस, उसके बाद डिवाइडिंग का मीनिंग है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है? एडिशन है। और हमें एक समीकरण दिया गया है 70। उसके बाद क्या है? माइनस। तो माइनस की जगह पे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2। उसके बाद प्लस, प्लस की जगह पे क्या करेंगे? माइनस 4। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 5, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करेंगे? प्लस 6 करेंगे। तो हमें इसको सोल्व करना है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए जब भी आपके पास किसी भी समीकरण में जो इक्वेटिंग सिंबल है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यदि वो इससे ज्यादा आते हैं तो आपको क्या करना है? आपको एक रूल को फॉलो करना है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास्टर, है ना। इसमें बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट। बी का मतलब है ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ यानी कि का, और डी का मतलब है डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लाई का मतलब है गुणा, एडिशन का जमा, और सब्ट्रैक्ट का माइनस। अब यहाँ पे देखिए ना तो ब्रैकेट का यूज है ना ही नोट का यूज है, भाग का यूज है। तो सबसे पहले हम भाग को ही सोल्व करेंगे। तो जब मैं 70 को 2 से भाग करूँ तो कितना आएगा? 35। उसके बाद हमें क्या सोल्व करना है? मल्टीप्लाई। तो 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे कितना भाई? 20 जमा 6 है, और ये माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखिए जो 35 है और जो 6 है वो दोनों किसके हैं? जमा के हैं, प्लस के हैं। तो इन दोनों को आप क्या करोगे? गुणा करोगे। 41 आएगा, और 41 में से पहले तो किसको माइनस करेंगे? 20 को। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 21 होगा। यानी कि जो आपके पास बी समीकरण है, यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। जो बी समीकरण है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है, डिफरेंट है सभी में से, है ना। वीडियो क्लियर है? हाँ ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको बोला है 40 और 5। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन
जी है। तो आपको बताने कि 500 में 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है या बाकियों से अलग है पहले बच्चों। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे यदि मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से तो कितना होगा 40, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यदि मैं 12 को गुना करता हूँ 5 से तो कितना आएगा 60, बिल्कुल ठीक है। चलिए 4 को यदि मैं गुना करता हूँ 8 से तो 32 बनेगा, और 11 को भी गुना करता हूँ 8 से तो कितना बनेगा 88 बनेगा। अब बाकी सारे पेड़ में गुना किससे किया 8 से, लेकिन 7 और 12 के पेड़ में किससे गुना किया है 5 से। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, बी होगा, क्योंकि बाकी सब में क्या है 8 से गुना है, इस पेड़ में किससे गुना किया गया है 5 से। तो यही तो अलग हुआ बाकी सबसे। बाकी सबकी जो बाकी सबने जो मल्टीप्लाई किया है उससे 8 है, सभी के सभी सेम है, इसको छोड़ के। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा अपने सामने उत्तर लेके चलते हैं। उत्तर के अपोजिट में क्या होगा दक्षिण, और अपने राइट हैंड में हमेशा पूर्व, और पूर्व के अपोजिट में क्या होगा पश्चिम होगा। और ये होगा आपका स्टार्टिंग बिंदु जहाँ से वो अपनी यात्रा को शुरू करें। तो आपको बोलना है एक आदमी अपने कार्यालय से यानी कि यहाँ से चला 5 किलोमीटर कहाँ पूर्व की ओर, तो ये पूर्व की ओर मैंने इसको बढ़ा दिया। अब वो यहाँ पहुँच गया और उसका फेस कहाँ पे है पूर्व में, इसका मतलब उसका जो दायां हाथ है वो कहाँ होगा नीचे, और बायां हाथ कहाँ होगा ऊपर। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि दायां कहाँ और बायां कहाँ। उसके बाद आपको बोलना है कि वह बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, बाएं यानी कि ऊपर जाएगा, वो बाएं मुड़ेगा, वो कितना चला 3। अब उसका दायां हाथ होगा पूर्व की ओर और बायां हाथ होगा पश्चिम की ओर। फिर कहा कि वह फिर से अपने बाएं ओर मुड़ा, यानी कि फिर से अपनी लेफ्ट ओर यानी कि साइड में मुड़े, तो कितना चला वो 5 किलोमीटर। तो यहाँ से 5 किलोमीटर पहले से यहीं तक तो हुआ 5 किलोमीटर। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि उसका क्या है कार्यालय, जहाँ से उसने अपनी यात्रा को शुरू किया था, कार्यालय से चला है ना। तो अब यहाँ पे है जहाँ तक पहुँच के वो एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो वो बात कर रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस बताना है, इसकी वो बात कर रहा है। मतलब ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ ए होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, यानी कि 3 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पहले बच्चों, जो रीजनिंग है वो बहुत ही काम आने वाली है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि रीजनिंग 20 नंबर की है। जिससे पहले जो रीजनिंग आती थी वो 7 से 8 मार्क्स की आती थी बच्चों। अगला क्वेश्चन है सीरीज का 33, 28, 24। यहाँ पे बताना क्या आएगा, यहाँ पे हमने पर लगाते हैं 18 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो पहले मेरे को बताइए कि 33 में से कितना घटाया है, वो कितना बन जाएगा 28, कितना घटाया है -5 है ना। उसके बाद 28 में से कितना माइनस किया 24 बन जाए -4। तो अब यहाँ पे नहीं पता ना यहाँ पे पता, लेकिन यहाँ पे कितना माइनस है 1, इसका मतलब यहाँ पे -2 -3 -5 -4 -3 -2 -1। तो 24 में से 3 घटाएंगे हम 21, और 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 अपने आप, और 19 में से 1 घटाए तो 18 अपने आप है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 21 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। बिल्कुल इजी, जो रीजनिंग है वो बिल्कुल इजी है आपके एग्जाम में। यहाँ पे आपको बोला गया है LIPERALIZATION को उसने किसी कूट भाषा में, किसी कोडिंग लैंग्वेज में लिखा है 3 4 2 5 6 1 3 4 9 1 8 4 7 0। और यहाँ पे आपको पूछा है AERATION को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले बच्चों देखिए, उसने ए को क्या लिखा, यहाँ पे देखिए ए को क्या लिखा है 1, यहाँ पे देखिए ए को क्या लिखा है 1, इसका मतलब ए का कोड क्या होगा 1 होगा। ई का कोड क्या है पहले 5 है 5, आर का कोड क्या है 6, तो 6 लिखा, ए का कोड 1, टी का कोड क्या है 8, आई का कोड क्या है 4, ओ का कोड क्या है 7 है, एन का कोड क्या है 0 है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ 1 5
1561847 मीन सी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका सी। क्लियर। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है सिलोगिज्म का न्याय निगमन का है। तो न्याय निगमन में आपको बोला गया है कि कुछ पक्षी बादल है ना, यदि ये सारे पक्षी हैं तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो क्या है बादल है, क्या है बादल। और वो कह रहे हैं कि घोड़ा पक्षी है, इसका मतलब जो घोड़ा है वो पक्षी है, तो घोड़ा कहाँ पे, घोड़ा यहाँ पे ढोबोगे, यहाँ पे बनाओगे। और वो पूछ रहा आपको लिखकर कि कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी। अब इस पाठ को देखिए ध्यान से, यदि कुछ पक्षी बादल हैं तो कुछ बादल भी क्या होंगे, पक्षी होंगे। तो कुछ बादल पक्षी हैं, पहला जो निष्कर्ष है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा आपको। दूसरा है घोड़े बादल नहीं है, घोड़े जो है वो बादल नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे नहीं का केस है, तो नहीं के केस में क्या आप लोग 100% कंफर्म है कि घोड़े जो है वो यहीं पे बनेंगे, मे बी, है ना, मे बी पक्षी यहाँ पे हैं और बादल यहाँ पे हैं। तो अब हमें क्या करना है, कुछ पक्षी बादल हैं तो ये वाले जो पक्षी ये क्या होंगे, बादल होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो घोड़ा है वो क्या है, पक्षी है। इसका मतलब जो घोड़ा है वो किसके अंदर आएगा, पक्षी के अंदर। तो मे बी घोड़ा यहाँ पे मे बी घोड़ा यहाँ पे हो, क्योंकि घोड़ा हमें किसमें बनाना है, पक्षी में। ये नो का केस है, तो नो के केस में हम लोग कंफर्म नहीं है 100% के जो घोड़ा है वो बादल नहीं है। क्या पता वो बादल हो, क्या पता घोड़ा यहाँ पे हो। और वो कह रहे कि घोड़ा बादल नहीं है, घोड़ा बादल नहीं है। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, गलत होगा, क्योंकि हम इसके लिए कंफर्म नहीं है। तो इस केस में आपका सही उत्तर होगा केवल एक निष्कर्ष निकलता है, यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब साथ के साथ मैथ करते रहिए रीजनिंग को, देखते हैं कि रीजनिंग में आपसे कितने क्वेश्चन सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। लड़कों की एक पंक्ति में, एक लड़कों की पंक्ति है, ऐसी कोई पंक्ति है। अगर मैं इस पंक्ति की बात करूं तो इसका दायां सिरा है बच्चों और ये इसका बायां सिरा है ना, लेफ्ट हैंड, और ये कौन सा, राइट हैंड। तो आपको बोला गया है लड़कों के पंक्ति में श्रीनाथ बाई से सातवां, यानी कि यहाँ से यदि मैं बात शुरू की श्रीनाथ की, और ये कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। और आपको बोला है वेंकट दाएं से, यहाँ से जो वेंकट है, वेंकट वो कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। उसके बाद कह रहे हैं यदि अपना स्थान चेंज कर ले, इसका मतलब क्या है, वेंकट को और श्रीनाथ को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे कौन होगा, श्रीनाथ, और यहाँ पे कौन होगा, वेंकट। अब कह रहे थे इंटरचेंज करने के बाद जो श्रीनाथ है, ये आदमी लेफ्ट हैंड से यहाँ से किस नंबर पे है, 22वें नंबर पे है। तो ये जो पोजीशन है ये यहाँ से कितनी है, 22वीं है। तो आप बताइए कि यदि ये पोजीशन यहाँ से 22वीं है तो इसके लेफ्ट में कुल कितनी पोजीशन होंगी, 21 होंगी, 21 होगी। और 21 में से ये कितनी है, 7 है, तो बाकी की 14 कहाँ पे होंगी, यहाँ पे होगी। ठीक है। अब आपको पूछा है इस क्वेश्चन में कि बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो यहाँ से यहाँ पे कितने हैं, 12, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे कितने हैं, 14, और उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 7 और 3 × 11, यानी कि 33। यदि इसी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको पूछता है उनके बीच में कितने लोग हैं, तो आपको तो होगा 14। ये पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, वेंकट की दाएं सिरे से नई पोजीशन क्या है। तो इसका आंसर क्या होता, आप वेंकट के राइट में टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट कर लेते, 14 12 कितना, 26। तो ये पोजीशन यहाँ से कितनी, 27 होती है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होता है, 27। लेकिन अब इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 33, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका इंसर्ट मिसिंग नंबर टॉपिक है आपके पास, उसका है बच्चों। और यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए होंगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे पूछा क्या आएगा, 8 15 29 57 113। और यहाँ पे क्या आएगा, तो ध्यान हो जाए यहाँ पे। अगर मैं इसका एक लाइन पे लिख लूँ 8
15, 29, 57, 113। यहाँ से पूछा है क्या आएगा, तो 8 को यदि मैं 2 से गुणा कर दूँ, 8 को 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 16, लेकिन यहाँ पे 15 है, इसका मतलब -1 किया। और ऐसे यदि मैं 15 को भी डबल करता हूँ, 2 से गुणा करता हूँ 30, लेकिन ये 29 है, इसका मतलब -1 है। यहाँ पे 29 को फिर से यदि मैं डबल करूँ तो कितना होगा 58, लेकिन यहाँ पे -1 है। ऐसे 57 को भी यदि डबल करेंगे और -1 करेंगे तो कितना आएगा 113। इसका मतलब जो अगला नंबर होगा वो 113 को डबल करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, डबल करना है और उसमें से घटाना है। तो 113 को डबल करेंगे तो 226, लेकिन यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि हर बार माइनस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 225 होगा। इसका आंसर क्या होगा 225 यानी कि सी। लेकिन कई बच्चों ने इसका आंसर लगाया होगा 227। उन्होंने क्या किया होगा, इसके डबल में +1 किया होगा, है ना। तो यहाँ पे इन बच्चों ने गलती की होगी, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है आपका एनालॉजी। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है तो घंटा है, जो घंटा इसका रिलेशन किससे है, सेकंड से। और ऐसे आपको बोला है कि मेरे को बताइए तृतीयक का रिलेशन किससे होगा। यहाँ पे ध्यान दो जरा, अगर यहाँ पे घंटा है तो घंटे के बाद क्या होता है मिनट, और मिनट के बाद क्या होता है सेकंड। और यही क्या करना है, यहाँ पे जो तृतीय है तो तृतीय के बाद क्या होगा द्वितीय, और द्वितीय के बाद क्या होगा प्रथम यानी कि पहला, है ना। तो अब उसने क्या बोला, यदि वो घंटे का रिलेशन जितना मिनट से, तो तृतीय का रिलेशन किससे होता, द्वितीय से होता। लेकिन उसने बोला है कि भाई घंटे का रिलेशन तो किससे है, सेकंड से। तो इसका मतलब तृतीय का रिलेशन किससे होगा, प्रथम से यानी कि प्राथमिक से, पहले से, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा तो प्राथमिक। और जो आपके पास ऑप्शन में दिया है किस नंबर पे, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होता है बच्चों, सी होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर से किसका है, ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पे आपको बोला है गोपाल गोविंद की ओर इशारा करते हुए कह, कौन कह रहे हैं ये बात, गोपाल कह रहे हैं किसकी ओर इशारा करते हुए, गोविंद की ओर, कि इसका पिता, इसका यानी कि किसका पिता है, गोविंद का, है ना। गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता बेटा है, यानी कि जो गोपाल है, जो ये आदमी है, ये आदमी गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र, यानी कि यही तो हुआ खुद। तो ये कौन है, गोपाल है। क्या है बच्चों, ये कौन है, गोपाल। एक बार फिर से देखिए, उसने कहा कि भाई गोविंद का पिता गोपाल मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि मेरे वर्ड किसके लिए यूज किया, गोपाल ने खुद के लिए, है ना। गोपाल के लिए ही वो वर्ड यूज हुआ है। आपको पूछा है गोपाल से, उसे पूछा है गोपाल से गोविंद का, जो गोपाल है वो गोविंद का क्या लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, पिता होगा। पिता यानी कि क्या होगा, डी ऑप्शन होगा पहले। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। और ये क्वेश्चन तो मैं क्लास में भी सॉल्यूशन कराता हूँ, इसका ऑफलाइन क्लास में, है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बोलना है सबसे पहले माइनस के लिए क्या यूज किया है, डिवाइड। प्लस के लिए क्या किया है, गुणा। डिवाइड के लिए क्या किया है, माइनस। और गुणा के लिए क्या किया है, प्लस। अब प्यारे बच्चों आपको देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी है। जैसे पहला है मल्टीप्लाई 7 + 3 / 5 माइनस 8 = 16। बी ऑप्शन है 49 डिवाइडेड बाय 7 × 3 - 5 माइनस ये यहाँ पे है +5 - 8 = 20। अभी देखो इस क्वेश्चन को बिना पेन के हम लोग करेंगे, बिना पेन के साथ करेंगे क्वेश्चन को। +7 - 3 × 5 डिवाइडेड बाय 8 = 20। और सी ऑप्शन है आपके पास 49 - 7 + 3 डिवाइडेड बाय 5 × 8 = 24। तो बिना पेन के साथ इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे पहले तो यहाँ पे ध्यान दो जरा बोर्ड की ओर। आपको बोला है कि इसका माइनस का जो मतलब है वो किससे है,
डिवाइड से, माइनस का मतलब उससे है डिवाइड से, इसका मतलब जहाँ भी माइनस लिखा होगा वहाँ पे हमको क्या यूज करेंगे, डिवाइड का यूज करेंगे, है ना। लेकिन इस बात ध्यान देने योग्य है कि भाई यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य है कि भाई यदि मैं माइनस की जगह पे डिवाइड करूँगा तो मेरे को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान दो जरा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बात हो गई। माइनस की जगह पे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और यहाँ भी माइनस की जगह पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ध्यान दो जरा, यहाँ पर जब मैं 5/8 करूँगा, क्या 5 और 8 को जो डिवाइड करेंगे हम लोग के एग्जैक्ट नंबर आएगा, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। इसका मतलब इसके चांसेस बिल्कुल कम है। यहाँ भी वही चीज है, 5/8, इसकी वैल्यू बड़े मुश्किल है इसके चांसेस। अब 7/3, यदि मैं यहाँ पे 7 को 3 से भाग करूँगा तो यहाँ पे कितनी आएगी, पॉइंट में नंबर आएगा, एग्जैक्ट नंबर कभी आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एग्जैक्ट नंबर। इसका मतलब यदि क्या होगा, गलत होगा तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर डी होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसको मैं एक बार आप सभी को सॉल्व करवा के भी देख लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया होगा, 5 से 7 मिनट वेस्ट किए होंगे पहले, लेकिन वो नहीं करने हैं। 49 डिवाइडिंग, यहाँ पे क्या है, माइनस था यहाँ पे ऑप्शन में, तो माइनस की जगह पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 7। उसके बाद प्लस की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3। डिवाइड की जगह क्या करेंगे, -5 और मल्टीप्लाई की जगह पे करेंगे +3। हम इसको सोल्व करेंगे तो वही रूल, कौन सा, बोर्ड मार्क्स मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, इसी को फॉलो करेंगे हम लोग। तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड। 7 आ गया, 7 से कितना, 21, और 21 - 5 = 8। इसका मतलब 21 है वो किसका है, प्लस का, और 8 भी किसका, प्लस का। तो 21 और 8 कितना, 29। और ये 5 क्या है, माइनस का। तो कितना हो गया, 24। और यहाँ भी कितना है, 24। इसका मतलब 24 = 24 हो गया। यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप सभी का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से क्लासिफिकेशन का। यहाँ पे आपको बोला गया है 121, 196, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपके पास 144, 225। सी ऑप्शन है आपके पास 36, 83। और डी ऑप्शन है आपके पास 16 और 49। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो 121 किसका, 11 का स्क्वायर है। और ये किसका है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं। और ये 4 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो जरा, 11 में कितना जोड़ा गया, 3, 11 और 3 14, बिल्कुल ठीक है। 12 में कितना, 3, और 4 में कितना, 3, है ना। लेकिन यहाँ पे यदि यहाँ पे होता 6 और 3 9, 81 यदि होता पहले तो ये भी सही होता बिल्कुल, क्योंकि 6 में 3 जोड़ा और 9 बना, और 9 का स्क्वायर कितना है, 81, तो सही होता। लेकिन यहाँ पे दिया कितना उसने, 83 दिया। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है, सबसे अलग है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका होगा प्यारे बच्चों, बी आंसर बिल्कुल सही है ना, बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कलेक्शन एंड डिस्टेंस का, दिशा और दूरी का है अगला क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले अपने सामने हमेशा उत्तर, यहाँ पे क्या होगा, दक्षिण, यहाँ पे होगा पूरब, राइट हैंड साइड में पूरब, और यहाँ पे होगा पश्चिम। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, लेफ्ट और राइट का, बाएं और दाएं का, है ना। जब फेस होगा पूरब की ओर तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा, दक्षिण की ओर। लेकिन जब फेस होगा उत्तर की ओर तो राइट हैंड कहाँ होगा, पूरब की ओर। लेकिन जब फेस होगा पश्चिम की ओर तो राइट हैंड कहाँ हो जाएगा, उत्तर की ओर। जब फेस होगा दक्षिण की ओर तो राइट हैंड कहाँ होगा, पश्चिम में। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, डायमेंशन। ठीक है, 3 बातों को ध्यान रखना। तो आपको बोला है मोहन सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर गया, पश्चिम यानी कि ये कितना, 5 किलोमीटर।
उसके बाद वह अपने बाएं हाथ, यदि उसका फेस पश्चिम की ओर है तो बायां हाथ कहाँ होगा, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे। तो ये कितना चला यहाँ पे 3 चला। उसके बाद कह रहे फिर वह यहाँ से अपने दाएं, अब यदि उसका फेस दक्षिण की ओर है तो राइट साइड कहाँ होगा, पश्चिम की ओर होगा पहले जो। तो जहाँ पे वो कितना और चला 9 किलोमीटर, है ना, पश्चिम। और फाइनली बोलता है कि वो एक बार वो अपने दाएं मुड़ा यानी उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर की बात कुछ ऊपर होगा, देखो ये रहा उत्तर, ये फिर वो अपने दाएं होगा तब ऊपर ही जाता हो। तो 3 किलोमीटर और चला तो ये हो 3 किलोमीटर, है ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये देखो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, ये है प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। तो उसने पूछा है आपको कि भाई इस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 9, 9 होगा तो 9 5 कितना होगा 14 होगा, 14 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका बी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर बी है, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी किसका है, 30 का है, 30 का। देखो आपको दिया है 1 1 1 1 6 6 11 11 16 और यहाँ पे 2 नंबर आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे कितना प्लस है 5, यहाँ पे कितना प्लस है 5, यहाँ पे कितना प्लस है 5, लेकिन 1 कितनी बार लिखा है 2 बार, 6 कितनी बार लिखा है 2 बार, 11 कितनी बार है 2 बार। तो पहले तो हम 16 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, यानी कि जो पहला नंबर आया वो कितना आया 16 आया, और इस 16 में आया कितना करेंगे 5 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 16 5 21। इसका मतलब आपके क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ये 16 और 21। क्लियर, 16 और 21। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा आपका बी होगा, बी होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। उसने कहा पुलिस को शिक्षक, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, है ना, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को क्या कहा उसने डॉक्टर, और ऐसे ही डॉक्टर को वकील कहा और वकील को सर्जन कहा, वकील को सर्जन कहा जाए। तो आपको बोला है तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अब ध्यान दो जरा यहाँ पे, अपराधियों को कौन पकड़ती है, कौन पकड़ती है पुलिस। देखिए प्यारे बच्चों, पुलिस को यहाँ पे क्या बोला गया है शिक्षक, इसका मतलब पुलिस का काम कौन करेगा शिक्षक। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा शिक्षक, है ना। होता तो यहाँ पे पुलिस, लेकिन पुलिस को तो क्या बोला है शिक्षक। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा शिक्षक। जो आपके पास ऑप्शन 23 नंबर पे है ए पे, ए पे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ए होगा। लेकिन यहीं पे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में यदि आपको बोलता पुलिस का अर्थ है शिक्षक, यानी कि का अर्थ का यूज करता हूँ, का अर्थ का यूज करता, तब हम उल्टा देखेंगे। अगर यहाँ पे का अर्थ लगा दे सभी जगह पर आपको बोल दे कि बताओ भाई जो चोट है, हमें चोट लगी है, उसका जो निवारण है वो कौन करेगा। तो डॉक्टर करता है निवारण। तो डॉक्टर को हम, डॉक्टर का अर्थ, डॉक्टर जो है वो किसका अर्थ है राजनीतिज्ञ का, यानी कि का अर्थ के केस में हम लोग उल्टा देखेंगे। लेकिन कहा जाए के केस में हम लोग इस तरीके से देखेंगे, जस्ट आफ्टर वाला देख कहेंगे कहा जाए के केस में, और मीन्स के केस में या अर्थ के केस में, का अर्थ के केस में हम जस्ट बिफोर में जो वर्ड लिखा है वो देखेंगे, और कहा जाए के केस में हम लोग जस्ट आफ्टर लिखा है। यहाँ पे क्या है कहा जाए, जस्ट आफ्टर वाला हमने देखा पुलिस, पुलिस को क्या बोलते हैं शिक्षक। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ शिक्षक। जो आपके पास ऑप्शन में है ए ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन। चलिए 3 क्वेश्चन बचेंगे, अब सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन है कुछ भारतीय शिक्षित हैं, तो ये है भारतीय। अब कुछ भारतीय क्या है, तो शिक्षित है ना। ये क्वेश्चन जो है वो आपका सिलोग का है। और शिक्षित व्यक्ति, तो शिक्षित व्यक्तियों किसको, छोटे परिवार प्रेफर करते हैं, है ना। अब आपको बोला है सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो शिक्षित है उनकी सोच ये है कि छोटे परिवार अच्छे हैं, तो छोटे जो सभी छोटे परिवार हैं वो क्या होंगे, शिक्षित होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल सही है। और कुछ भारतीय छोटे परिवार को, भारतीय और छोटे परिवार को उससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या होगा, गलत। लेकिन पहले तो यही पे अगर ये बोलता कि कुछ भारतीय छोटे परिवार से नहीं है, तब भी गलत होता, क्योंकि हम लोग कंफर्म नहीं है कि छोटे परिवार यहाँ पे है या फिर छोटे परिवार यहाँ पे बनाएंगे हम उसको शिक्षित के अंदर ही। लेकिन हम डायग्राम को चेंज करेंगे सिर्फ किसमें, या तो नहीं वाला केस हो या फिर सत्ता का या फिर संभावना का, वही पे हम लोगों को चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से अगला क्वेश्चन है किसका, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग का आपको बताना है 16 लड़कों की पंक्ति में। अब ये पंक्ति है जिसमें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 16 है ना, 16 है। जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाए, बाईं ओर यानी कि जो प्रकाश है वो यहाँ बैठा है। अब यदि प्रकाश यहाँ पे है और उसको मैं इसके लेफ्ट की ओर खिसकाऊं, दूसरे स्थान पे बैठा हूँ यहाँ पे, किसके स्थान पे, पंक्ति में जो 2 स्थान खिसकाया जाए, वह प्रकाश और शिफ्टेड 2 प्लेसेस, यानी कि पहला और दूसरा। अब ये होगी कौन सी पोजीशन, ओल्ड पोजीशन, और ये होगी न्यू पोजीशन किसकी, प्रकाश की। क्लियर। तो आपको बोला है तो वह दाएं सिरे से यहाँ से जो ये आदमी कितना हो जाता है, 7वां। इसका मतलब इसके लेफ्ट में कितनी पोजीशन होगी, 6। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 16 है, 16 में से 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे, यहाँ पे होंगे 7 लोग, है ना। यहाँ पे होंगे कितने लोग, 7 लोग। तो वो कह रहे हैं कि उसकी प्रारंभिक पोजीशन कहाँ से, दाईं ओर से, यहाँ से। अब ये पोजीशन आपको बतानी है, तो अगर आपके राइट में 7 होगा तो आपकी पोजीशन क्या होगी, 8वीं होगी, 1 होगी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा भाई, बी होगा। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बी, है ना, सही उत्तर होगा बी। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा है, और ये क्वेश्चन आपका इंसर्ट मिसिंग नंबर का। इंसर्ट मिसिंग नंबर का आपको बोला है, यहाँ पे लिखा है 5, 6, 125, और यहाँ पे बोला है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है या फिर ऑप्शन है वो है 127, 31, 216 और 328, ये है ऑप्शन। अब ध्यान दो जरा, तो 125 है पहले, तो वो क्या है, 125 5 का क्यूब है, 5 गुना 5 गुना 5 कितना बनेगा, 125 बनेगा। तो ये रहा 5 और ये 5 का क्या है, क्यूब। तो 6 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, 6 का क्यूब कितना, 6 का क्यूब कितना, 216, यानी कि 6 गुना 6 गुना 216, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 216। ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका होगा कौन सा भी, सी होगा इस क्वेश्चन का सही। ठीक है, तो ये थे पहले तो आज के 20 क्वेश्चन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए। सभी को ढेर सारा प्यार और थैंक यू एंड टेक केयर।